हेलो 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 बच्चों, आ जाओ भाई सारे लोग लॉगरिथम पढ़ते हैं। एवरीबॉडी वेलकम। अपने अपने दोस्तों को बुला लो, शेयर करो, इसको सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा इन लेक्चर्स को स्प्रेड करो आप लोग, हमें भी अच्छा लगेगा। क्या हुआ? हेलो 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 बच्चों, ठीक है भाई। सो लेट्स स्टार्ट। वी आर हैविंग सम कनेक्शन इश्यूज, एक बार स्टार्ट हो जाइए। तो अपन ने भाई शुरू कर रखा है लॉगरिथम्स, और हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स। हम लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे बच्चों, ठीक है। तो लॉग की प्रॉपर्टीज में देखो भाई आप लोग, तो हमने लॉग की भाई दो तीन प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर ली थी। पहला था लॉग a टू द बेस b इक्वल टू k है, तो इसका मतलब होता है a बराबर b की पावर k। ये दोनों डायरेक्शन में स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा था अपना भाई लॉग a टू द बेस a, इसकी वैल्यू 1 होती है। तीसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी लॉग 1 टू द बेस a, ये कितना होता है हमेशा, ये हमेशा भाई 0 होता है। ओके, गणेश कुमार हेलो। लॉग 1 0 होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमने ये भी पढ़ी थी कि a की पावर लॉग b टू द बेस a, ये अपना b के बराबर होता है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी लॉग b इंटू सी का बेस a इज इक्वल टू लॉग b टू द बेस a प्लस लॉग b टू द बेस a। ये हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था भाई? ये हमने पढ़ा था। ये टोटल हमने 5 प्रॉपर्टी कल पढ़ ली थी। इसका हमने प्रूफ भी किया था कि ये क्यों इसके बराबर होता है। ओके, अब देखो भाई अपन आगे पढ़ते हैं। इसकी जो आगे की प्रॉपर्टीज है वो देखो आप।
प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिए आप, जैसे भाई हमने अभी आपके सामने यूं लिखा हुआ हो, लॉग ए है, ये बी क्यूब लिखा हुआ है यहाँ मान लो, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लॉग ए बी इंटू बी, अरे हाँ की ना, और लॉग के आर्ग्यूमेंट में यदि प्रोडक्ट में लिखा हुआ है तो मैं इसको सम की फॉर्म में लिख सकता हूं। अभी मैंने प्रॉपर्टी लिखी थी, प्रॉपर्टी नंबर 5 जो थी, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लॉग बी टू द बेस ए प्लस लॉग बी टू द बेस ए प्लस लॉग बी टू द बेस ए। ये तो क्या है, 3 सेम नंबर लिखे हुए हैं, ये हो जाएगा मेरा 3 टाइम्स लॉग बी टू द बेस ए। अरे हाँ की ना, तो मैं क्रूडली ऐसे बोल सकता हूं क्या ना, कि जो आर्ग्यूमेंट की जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। ये सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए ट्रू नहीं है, ये सब के लिए ट्रू है। तो आपकी प्रॉपर्टी यही बन गई कि log b टू द पावर m एंड ये log a लिखा हुआ है, तो विच इज इक्वल टू m टाइम्स log b टू द बेस a। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6 बन गई। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे log है, ये log का बेस है, ये इसका कोई आर्ग्यूमेंट है और इस आर्ग्यूमेंट की पावर कोई क्लाउड है, तो आपका क्या हो जाएगा, आज के बाद ध्यान रखना कि ये क्लाउड तो आगे आ जाएगा, यहाँ log आ जाएगा, यहाँ आर्ग्यूमेंट रह जाएगा और यहाँ इसका बेस रह जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है log की भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप सारे लोग इसको ध्यान में रखोगे कि आर्ग्यूमेंट में कोई भी पावर होती है तो वो आगे आ जाती है। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे जरूर बताओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, यहां पर हो तो आप मुझे जरूर बताइए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों आपकी, उसका नाम है बेस चेंज थ्योरम। बेस चेंज थ्योरम, इसको आप शॉर्ट में BCT भी बोल सकते हो, बेस चेंज थ्योरम। बेस चेंज थ्योरम क्या बोलती है, बेस चेंज थ्योरम बोलती है कि जैसे आपके सामने लिखा हुआ है log a टू द बेस b, log a टू द बेस b ये लिखा हुआ है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो इक्वल टू log a, यहां लिख दो, डिनोमिनेटर में लिख दो आप log b, और इनका कोई एक कॉमन बेस ले लो, मान लो ये आपने m ले लिया। ये प्रॉपर्टी होती है कि आपके सामने log a टू द बेस b लिखा हुआ है, तो उसको आप एक कोई कॉमन बेस के साथ इसको दो लॉगरिथम के न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हो। इस प्रॉपर्टी को आपको ध्यान में रखना है बच्चों, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, समझ गए आप इस बात को। इसी प्रॉपर्टी से अपन एक प्रॉपर्टी और बनाते हैं, जैसे आप देखो भाई log a टू द बेस b है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं log a और यहां लिख दिया मैंने log b, और अब तुम एक काम करो ना, इसका कॉमन बेस a ही ले लो, ठीक है, इसका कॉमन बेस a ले लिया और कॉमन बेस a ले लिया इसी प्रॉपर्टी से, तो log a कितना हो गया 1 अपॉन कितना आ गया log b टू द बेस a। तो ये भी देखो अपने आप में एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बन गई। क्या प्रॉपर्टी बन गई, प्रॉपर्टी बन गई कि log a टू द बेस b है वो मेरा 1 अपॉन log b टू द बेस a के बराबर होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए। इसको लिखने का दूसरा तरीका ये भी है कि log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस a, ये दो log इस प्रकार से लिखे हो जिनका आर्ग्यूमेंट और बेस आपस में एक्सचेंज कर दें तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कितना आता है, 1 आता है। ये आप समझ रहे होंगे इस बात को। किसी भाई को कोई दिक्कत है, किसी को कोई इशू है तो मुझे बताइए। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, ओके थैंक यू भाई, आप पढ़ते रहो, लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप चैनल से जोड़ो, इससे हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आओ, आप देखो भाई सेवा का आनंद लो, तो हमें भी क्या है कि और जोश के साथ पढ़ाने का मज़ा आता है, ठीक है। आप सारे लोग पार्टिसिपेट करो, हमें अच्छा लगेगा, ओके। अब आप आगे देखो भाई,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन लिखते हैं इसकी। अगली प्रॉपर्टी देखो आप, अगली प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देखो कि जैसे ये तो बहुत ही आसान सी चीज है ना, जैसे ये लिखा हुआ लॉग, ये लिखा हुआ है यहाँ पर मान लो अल्फा अपॉन बीटा, और यहाँ पर आपका बेस लगा रखा है मान लो ए। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लॉग अल्फा इंटू बीटा की पावर -1 और इंटू ए। तो ये आपका प्रोडक्टिव प्रॉपर्टीज क्या बन जाएगा, लॉग अल्फा ए प्लस लॉग ये कितना आ जाएगा बीटा की पावर -1 अपॉन ए। अब अपने को पता है ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लॉग अल्फा टू द ए, और ये माइनस आगे आ जाएगा प्रॉपर्टी से, तो -1 लॉग बीटा टू द बेस ए। यानी यार देखो प्रॉपर्टी क्या बन गई, प्रॉपर्टी बन गई लॉग अल्फा अपॉन बीटा टू द बेस ए है, तो ये आ जाएगा हमारा लॉग अल्फा टू द बेस ए माइनस लॉग बीटा टू द बेस ए। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यानी लॉग क्या करता है, एक ये देखो हमने ये तो पढ़ी रखा था, क्या पढ़ रखा था, लॉग अल्फा इंटू बीटा टू द बेस ए बराबर होता है लॉग अल्फा प्लस लॉग बीटा टू द बेस ए, है ना। तो लॉग का देखो काम देखो, लॉग यदि आपका आर्गुमेंट प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो वो उसको सम की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और लॉग का आर्गुमेंट यदि आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म का है तो वो आपका उसको डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। ये लॉग की बहुत अच्छी खासियतें हैं जिसका अपन खूब फायदा आगे की जो हायर मैथमेटिक्स है उसमें उठाएंगे। लॉग की इसी खासियत का अपन खूब फायदा उठाते हैं। ठीक है भाई, ओके आगे देखो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज यहां तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है a की पावर log b टू द बेस c। ये a की पावर में है, तो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, प्रॉपर्टी बोलती है कि ये वाला a और ये वाला जो आपका आर्गुमेंट है इनको आप आपस में एक्सचेंज कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी बन जाएगी b log a टू द बेस c। ये प्रॉपर्टी सबको समझ में आ रही है भाई, एवरीबॉडी। इसमें देखो क्या है, a की पावर एक लॉगरिथमिक टर्म है। देखो क्या है, कोई नंबर अल्फा है, इसकी पावर है लॉग, लॉग के अंदर यहां लिखा हुआ है बीटा, यहां लिखा हुआ है मान लो गामा। तो ये क्या हो जाएगा कि ये जो बीटा और ये जो अल्फा है ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो ये आ जाएगा बीटा की पावर लॉग अल्फा टू द बेस गामा। इसमें आप विशेष ध्यान रखना कि ये बेस चेंज नहीं होता है रे। बहुत सारे बच्चे इसमें क्या होते हैं कि इसको और इसको आपस में एक्सचेंज कर डालते हैं, ये ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। इसमें आपका जो ये नीचे वाला जो बेस है और जो लॉग का आर्ग्यूमेंट है वो आप इसमें एक्सचेंज कर सकते हो। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, इसको भी प्रूव किया जा सकता है। और ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क है कि इसका जो प्रूफ है ना वो आप में से कौन करके दिखाता है। इसका प्रूफ आप मुझे करके दिखाओगे, इजी है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। आप इसका प्रूफ करके फोटो खींच के, जो मेरा नंबर है 9620102929, मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप इसका जो प्रूफ है वो आप मुझे फोटो खींच के भेजोगे। मैं देखना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग हैं जो इसको प्रूव कर पाए। ठीक है, आप इसका प्रूफ भेजना भाई, मैं वेट करूंगा। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे की जो इसमें बात है वो कुछ ऐसी है।
अब लिखो भाई आप लॉगरिथमिक इनइक्वलिटीज, लॉगरिथमिक इनइक्वलिटीज। ये तो अपने इक्वलिटीज की अपने बातें कर ली, लॉगरिथमिक इनइक्वलिटीज जो है उनकी थोड़ी बात कर लेते हैं। एक लॉग की प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि तुम देखो भाई लॉग a की पावर m है और बेस में b की पावर n है, तो ये आपका किसके बराबर होता है, ये आपका बराबर, ये देखो इससे तो ये m आगे आ जाएगा, n भी आगे आ जाएगा, लेकिन ऐसे डिनोमिनेटर आएगा और log a टू द बेस b ये रह जाएगा। ये प्रॉपर्टी भी आप भाई थोड़ी ध्यान रखना, मैं पिछले वाले सेक्शन बताना भूल गया था। a की पावर m, देखो आर्ग्यूमेंट की पावर m है, बेस की पावर n है, तो m भी आगे आ जाएगा एज ए न्यूमरेटर, n भी आगे आ जाएगा एज ए डिनोमिनेटर, तो m अपॉन n log a टू द बेस b। ये प्रॉपर्टी होती है भाई आपकी log की, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, सारे लोग ध्यान रखोगे इसको। अब देखना आप इसमें से एक प्रॉपर्टी और आपको बनाते हैं, देखो log a टू द बेस 1 अपॉन b है मान लो, इसको देखो आप कैसे लिख सकते हो, log a और ये आ गया मेरा b की पावर -1, 1 अपॉन b का मतलब b की पावर -1 होता है। अब यहाँ पे पावर 1 लगाया हुआ है तो 1 अपॉन -1, इसको मैं लिख सकता हूँ log a अपॉन b, log a टू द बेस b, यह जाएगा -1 इंटू यानी माइनस ऑफ log a टू द बेस b। अब ये माइनस क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यह जाएगा log a की पावर -1 टू द बेस b, और ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया log 1 अपॉन a टू द बेस b। देखो कितनी प्यारी प्रॉपर्टी बन गई है आपके सामने, प्रॉपर्टी ले दे के ये बन गई कि जो log a टू द बेस 1 अपॉन b इज इक्वल टू log 1 अपॉन a टू द बेस b। समझ रहे हो आप इस बात को? तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि आप जैसे आपके आर्गुमेंट और बेस दिया हुआ है, तो यदि आपका बेस को आपने इन्वर्स करा तो आप आर्गुमेंट को भी इन्वर्स करते हो तो लॉग की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात को आप भाई ध्यान रखना, बड़े काम की प्रॉपर्टी है ये, समझ गए इस बात को सारे लोग समझ। यानी इस प्रॉपर्टी से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि log 7 और इसका बेस है 1 अपॉन 8, दिस इज इक्वल टू log 1 अपॉन 7 टू द बेस 8। ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, ये वैल्यूज बिल्कुल बराबर होगी, यही ये प्रॉपर्टी कहती है। समझ गए आप इस बात को? आई होप आपको ये लॉ की प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। तो दो ये लॉ की प्रॉपर्टीज थी जो मैं पिछले सेक्शन में थोड़ा आपको बताना भूल गया था। अभी देखो भाई आप इसको आगे बढ़ते हैं अपन। हमने शुरू कर रखा है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। तो देखो भाई इनइक्वालिटीज को पढ़ते हैं, बहुत ही आसान है, कोई बड़ा मुद्दा यहां पर नहीं है। देखो भाई कैसे, तो दो तरह की इनइक्वालिटीज अपन पढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ रखा है, हमने ये पढ़ रखा है कि log a टू द बेस b इज इक्वल टू k है, तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू b की पावर k, है ना भाई। यदि इसमें इक्वलिटी का चिन्ह है तो यहां पर भी इक्वलिटी का चिन्ह है, लेकिन यदि यहां पर इनइक्वलिटी का चिन्ह आ जाए, log a टू द बेस b इज ग्रेटर देन k मान लो, तो इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कि आपका इसका मतलब होगा कि a इज ग्रेटर देन b की पावर k या a इज लेस देन b की पावर k, कौन सा होगा? तो आपको ध्यान में रखना है कि ये दोनों ही होगा। अब इनइक्वलिटी का चिन्ह कब चेंज नहीं होगा? जब आपका बेस 1 से बड़ा होगा। और इनइक्वलिटी का चिन्ह चेंज कब हो जाएगा? जब आपका बेस का वैल्यू 0 और 1 में होगा। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे कि यदि आप लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी से आप यदि एक्सपोनेंशियल इनइक्वलिटी की तरफ जा रहे हो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते कैसे हैं। तो ये ऐसे बनाते हैं, समझ गए आप इस बात को? ओके। फिर इक्वलिटी है तब तो ठीक है, इनइक्वलिटी में कैसे होगा? इनइक्वलिटी में देखो फॉर्म तो वही रहेगी, लेकिन इक्वलिटी का चिन्ह चेंज नहीं होगा या चेंज होगा। ये किस बात पर निर्भर करेगा? ये निर्भर करेगा इस बेस की वैल्यू पर, कि ये बेस यदि आपका 1 से बड़ा है तब तो इनइक्वलिटी वैसी की वैसी रहेगी, और यदि बेस आपका 0 और 1 में है तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी।
किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ भाई। कोई दिक्कत नहीं किसी को? ओके, इसी में नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो आप। जैसा यदि आपको इस प्रकार से दिया हुआ हो, दो लॉगरिथमिक टर्म्स है, उनको आपस में कंपेयर कर रखा हो, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है log x टू द बेस m इज ग्रेटर देन log y टू द बेस m, ऐसे लिखा हुआ हो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका भी मतलब है कि x इज ग्रेटर देन y या x इज लेस देन y। ये कब होगा? जब आपका m 1 से बड़ा होगा, और ये कब होगा? जब आपका m 0 से 1 में होगा। ठीक है, तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा या नहीं होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका जो बेस है वो 1 से बड़ा है या 0 से 1 में है। सिमिलरली आप इसको भी देख लो, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है log a टू द बेस b इज लेसर देन मान लो m, तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा मेरा a इज लेस देन b की पावर m, और ये हो जाएगा a इज ग्रेटर देन b की पावर m। इनइक्वालिटी का चिन्ह सेम कब रहेगा? जब जो मेरा बेस है वो 1 से बड़ा होगा। और इनइक्वालिटी का चिन्ह चेंज कब होगा? जब बेस का वैल्यू 0 और 1 में आएगा। ये बेसिक प्रॉपर्टीज है भाई लॉगरिथम की। और इनका प्रूफ की बात जहां तक आती है, देखो इनको प्रूव किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इनको प्रूव नहीं किया जा सकता, लेकिन एडवाइजेबल यही है कि इनको ध्यान में रखा जाए। सिंपल सी एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि लॉग का जो इनइक्वालिटी है उसका चिन्ह चेंज नहीं होगा यदि बेस 1 से बड़ा है तो, और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा यदि बेस आपका 0 और 1 में है तो। बस इतनी सी आप चीज ध्यान रखो। लॉग के बारे में आप इतना ध्यान रखोगे तो जिंदगी बिल्कुल आसान होगी, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत किसी आदमी को? कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए। कोई दिक्कत हो तो लिखो भाई कमेंट सेक्शन में। चलो तो अपन एक क्वेश्चन करते हैं। आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दिखाओ भाई, सारे के सारे बच्चे निकाल के दिखाओ इसका आंसर। कल हमने लॉग की डोमेन के क्वेश्चन किए थे ना, आज अपन कुछ और डोमेन के क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ठीक है, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है एग्जांपल f(x) बराबर स्क्वायर रूट ऑफ log ऑफ 0.4। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? log का बेस तो 0.4 है, और इसका जो आर्ग्यूमेंट है, इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है? x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5। इसको है ना, इसको आप देखो ऐसे देखोगे ना, ये क्या लिखा हुआ है भाई स्क्वायर रूट के अंदर? ये तो स्क्वायर रूट है, ये log है, इसका जो बेस है वो तो 0.4 है, और इसका जो आर्ग्यूमेंट है ना वो है x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5। समझ रहे हो ना आप इसको? ये फंक्शन लिखा हुआ है, और इसकी आपको क्या बतानी है मुझे बच्चों? इसकी मुझे आपको डोमेन बतानी है। डोमेन का मतलब है कि x की किन किन वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड है। आप बताओ, देखें, मैं चाहता हूं कि आप सारे लोग इसको सॉल्व करें। एवरीबॉडी बताओ, देखें आप सारे लोग। आप इसका आंसर निकालो, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का।
ओके, आपका आंसर नहीं आया अभी तक भाई। कार्लोस, हेलो कार्लोस, OJH, इसको मैं क्या समझूं भाई? कार्लोस भाई, OJH से मैं क्या समझूं? चलो भाई देखो, इसको मैं ही सॉल्व करके दिखाता हूं। आप लोग तो यार किसी क्वेश्चन का आंसर ही नहीं करते हो, मैं क्या करूं आपका बताओ। ओके, तो मैं ही सॉल्व करता हूं भाई इसको। तो क्वेश्चन क्या है आपके लिए? क्वेश्चन है कि fx इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ लॉग ऑफ 0.4, तो इसके बेस में है, और x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5, है ना भाई? यही क्वेश्चन था ना? एक बार मैं क्वेश्चन वेरीफाई कर लेता हूं। हाँ यही क्वेश्चन था। इसका मुझे डोमेन निकालना है। तो डोमेन का मतलब है कि ये सब कुछ डिफाइन होना चाहिए। तो स्क्वायर रूट को डिफाइन होने के लिए जो उसके अंदर लिखा हुआ है, अंदर क्या लिखा हुआ है? log 0.4 x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5, ये क्या हो जाना चाहिए? ये मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। स्क्वायर रूट इतने में शांत हो जाएगा। फिर अपन चले log के पास। log को बोलेंगे देख भाई क्या होना चाहिए? log बोलेगा मेरा बेस है ना वो 0 से बड़ा होना चाहिए, वो ऑलरेडी है। a के बराबर नहीं होना चाहिए, वो नहीं है। फिर बोलेगा जो भाई जो मेरा आर्ग्यूमेंट है ना x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5, ये बस पॉजिटिव हो जाए। तो ये दोनों चीजें, ये तो किस लिए करा? log के लिए। ये किसके लिए करा? स्क्वायर रूट के लिए। तो दोनों को हमने डिफाइन कर दिया। अब इससे जो आंसर आना है वो आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए आप लोग? बिल्कुल। अब देखो भाई आप, अब ये देखो, अब ये भी इनइक्वलिटी है और ये भी एक इनइक्वलिटी है। ये कैसी इनइक्वलिटी है? ये लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी है। ये कैसी इनइक्वलिटी है? तो ये आपकी अलजेब्रिक इनइक्वलिटी है। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इसको भी सेटिस्फाई होना पड़ेगा, इसको भी सेटिस्फाई होना पड़ेगा। इससे जो सॉल्यूशन आएगा और इससे जो सॉल्यूशन आएगा, फाइनली उन दोनों का मैं क्या ले लूंगा? इंटरसेक्शन ले लूंगा, बिकॉज इन दोनों का एक साथ सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। समझ गए आप इस बात को? तो ठीक है भाई, एक एक करके सॉल्व करता हूं मैं आपके सामने, देखते जाओ। ये रहा मेरा 1 नंबर इनइक्वलिटी। तो 1 नंबर क्या बोलती है? तो 1 नंबर बोलती है कि, मैं दोबारा लिखता हूं यहां पर, log के अंदर 0.4 और आर्ग्यूमेंट है मेरा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है भाई। अब देखो, अब मुझे log को हटाना पड़ेगा। तो बेस कैसा है? बेस 0.4 है, जो कि 0 और 1 में है। इसका मतलब जब मैं log हटाऊंगा तो क्या बचेगा? x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5, और ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। और ये कैसे चेंज हो जाएगी? 0.4 की पावर 0, क्योंकि बेस की पावर ये बन जाएगा, हाँ कि ना? तो ये आ जाएगा मेरा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 लेस देन और इक्वल्स टू 1। ये नहीं आ जाएगा क्या? क्योंकि 0.4 की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। ओके, अब आप देख लो भाई, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो अब आप क्या करो, इसमें एलसीएम ले लो, x प्लस 5, तो ये कितना आ जाएगा? x माइनस 1 माइनस x माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू 0, हाँ कि ना? तो ये इससे खत्म हो गया, है ना? तो इनइक्वलिटी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे जगह चाहिए। ओके, तो मैं जगह बनाता हूँ भाई। तो इसको मैं एक बार इसको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है? आपको दोबारा समझा दूंगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कितना हो गया भाई? ये आ गया माइनस का 6, तो ये आ गया माइनस का 6 अपॉन x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। आपका माइनस का 6 है, इसको हटा लो भाई। तो आप माइनस 6 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस 5। नेगेटिव नंबर डिवाइड करने से इनइक्वलिटी फिर चेंज हो जाएगी। ओके, ये कितना है? x प्लस 5 है। अब ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा? x प्लस 5 को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसको भी आपका ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल टू 0 तो ये हो नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि x का वैल्यू जो है वो -5 से बड़ा होना चाहिए, हाँ, क्योंकि -5 से छोटा होने पर ये नंबर नेगेटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव, मुझे इसको पॉजिटिव करना है। ऊपर पॉजिटिव हो तो नीचे भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। पॉजिटिव होने के लिए x का वैल्यू -5 से बड़ा आना पड़ेगा। तो जो पहला इनइक्वलिटी था उसका सॉल्यूशन क्या आ गया? x शुड बी ग्रेटर देन -5, आगे ना? और दूसरा इनइक्वलिटी क्या था अपने पास? तो पहला जो था, पहले का सॉल्यूशन दिया गया। अब मैं इसको मिटा देता हूं, और पहले का जो सॉल्यूशन है वो आ गया मेरा x ग्रेटर देन -5। दूसरा इनइक्वलिटी क्या था भाई? दूसरा था x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5, ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए।
तो ये तो आप -5 और 1, तो प्लस माइनस प्लस, है ना, सिंपल सा अपना वेवी कर्व मेथड। पॉजिटिव कहाँ कहाँ हो रहा है, तो x बिलोंग्स टू -∞ से -5 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। अरे भाई हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, बिल्कुल हाँ। तो ये पहला सॉल्यूशन, ये दूसरा सॉल्यूशन। अब इन दोनों का मुझे क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, बिकॉज ये दोनों ही सेटिस्फाई होने चाहिए, तो दोनों ही सेटिस्फाई होने चाहिए। तो आप कैसे करोगे इनको, तो पहला सॉल्यूशन ये रहा वैल्यू -5, दूसरा है -5 और 1, तो पहला क्या बोलता है -5 से बड़ा, तो ये -5 से बड़ा। दूसरा बोलता है -∞ से -5 और फिर 1 टू इन्फिनिटी, तो ये 1 टू इन्फिनिटी। तो इंटरसेक्शन क्या होगा, ये इंटरसेक्शन नहीं है, तो इंटरसेक्शन के बातें तो यहां से होगी, तो आएगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी, क्योंकि 1 ऊपर वाले में है नीचे वाले में नहीं है, इसलिए 1 नहीं आएगा। तो ये आंसर आ गया 1 टू इन्फिनिटी। और 1 टू इन्फिनिटी इसकी क्या होगी, 1 टू इन्फिनिटी इसकी डोमेन होगी। अब है देख कौन रहा है बे, 4 लोग बस। अच्छा भाई, शुरुआत है यार ये तो हमारी, मिस्टर अभय सिंह, ये तो हमारी शुरुआत है। चैनल अभी शुरू हुआ यार, हमको लेक्चर्स लेते हुए 10-15 दिन ही हुए हैं, है ना। तो कोई नहीं यार, 4 देखे कि 1 देखे उससे क्या फर्क पड़ता है। घटिया लोग हार्ट, ये क्या लिख रहे हो भाई, ओके। मरीनिफो कौन है भाई ये, घटिया लोग हट जाइए, बहुत बढ़िया भाई। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप मत देखिए भाई, यूट्यूब पे तो इतने सारे चैनल चल रहे हैं, है ना, आप कोई सही एक देख लो। ओके, हमारा काम है पढ़ाना, किसी को पसंद आएगा तो ठीक, नहीं पसंद आएगा तो भी ठीक। ओके, देश है ये तो यार, आजाद देश है। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। विक्रम जी, कुछ फालतू के नीचे मतलब कमेंट आए उनको हटाइएगा। कौन लोग हैं ये पता नहीं यार, ये इस धरती के बोझ हैं शायद, जिसकी वजह से ये कोरोना संकट फैला है देश में। यही वो लोग हैं, इनकी ऐसी सोच की वजह से ही देश आज इस समस्या से गुजर रहा है। घटिया किस्म के लोग। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, देखें आप लोग भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा 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 अच्छा, आप अभय को बोल रहे हो। अरे 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 अरे, सॉरी भाई सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। अरे नहीं भाई, उसका स्टेटमेंट मत हटाइएगा। अरे भाई तुम जो भी हो, सॉरी यार। आप मुझे फ़ोन करना, ये नंबर है मेरा 9620102929। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार, थोड़ा सा वो हो गया, मिसकम्युनिकेशन। मुझे लगा कि तुम मुझे बोल रहे हो यार, है ना, सॉरी यार, है ना, एक्सट्रीमली सॉरी। कोई नहीं यार मिस्टर, कोई नहीं यार, मैं गलत नहीं समझ रहा यार, मुझे उल्टा बुरा लग रहा है यार कि मैंने गलत समझ लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, कोई बात नहीं, हो जाता है। अभी क्या है कि कोई सामने नहीं है ना, इसलिए क्या है कि चीजें थोड़ी प्लस माइनस हो जाती है, तो अपने को हैंडल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जैसे करो भाई, है ना। अच्छा क्वेश्चन करते हैं इस बार अपन, एकदम IIT लेवल का। तो 1/√ऑफ, ये रहा लॉग स्क्वायर रूट के अंदर, और इसका बेस है 1/2, इसका बेस है 1/2, और अंदर का एक्सप्रेशन है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस
13, तो ये रहा भाई, ठीक है। तो इसका आपको मुझे डोमेन बताना है, ठीक है, फाइंड डोमेन। अच्छा क्वेश्चन है, आप सारे लोग ट्राई करो भाई। आपका देखो ना, इसमें स्क्वायर रूट फंक्शन, लॉग फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, इतनी सारी चीजें एक साथ आपकी यूज होगी भाई यहां पर, तो आप लोग इनको यूज करो, देखें। थैंक यू मरीन इन्फो, एंड आई एम अगेन सॉरी यार, है ना, मैं एक्चुअली क्या है, वो फालतू का स्टेटमेंट आया ना, तो उस चक्कर में थोड़ा सा मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया, तो आई एम सॉरी। आप ये वाला बेटा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, बाकी छोड़ो, है ना, ये सब चलता रहेगा। आप इस वाला क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और इसके आप मुझे डोमेन बताओ, है। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप इसको मुझे अटेम्प्ट करके दिखाओ। आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, बाकी बातें छोड़ो, कोई ना, जो हुआ हुआ। इसकी डोमेन बताओ आप मुझे। अभी तक कोई आंसर नहीं आया भाई मेरे पास आपका। चलो भाई मैं सॉल्व करता हूं आपके लिए इसको। अच्छा एक काम करते हैं ना, इसका मैं तुम्हें आंसर बता देता हूं और ये मैं तुम्हारे लिए एज ए होमवर्क रखता हूं, है ना। इसका आप आंसर लिखिए। इसका जो आंसर है वो है x बिलोंग्स टू 3 to 4, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 to ओपन इंटरवल 4। ये इस क्वेश्चन का आंसर है भाई, ये इसका आंसर है, आपको ध्यान में रखना है। और ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको ट्राई करो भाई, है ना। आपके इसमें लॉग फंक्शन क्लियर होगा, आपका इससे क्वाड्रेटिक फंक्शन भी क्लियर होगा। ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, मैं चाहता हूं कि आप इसमें आपका टाइम लगाओ थोड़ा सा। ठीक है, आप इसको घर जाकर के इसको सॉल्व करना और इसका जो आंसर है ये है 3 to 4। और जिस चीज का आ जाए, अभी ये वीडियो मेरा अपलोड हो जाएगा, अभी तो लाइव चल रहा है, अपलोड होने के बाद भी नीचे कमेंट सेक्शन होता है, उसमें आप ये जिस चीज का हो जाए ना, वो मुझे एक बार आप जरूर लिखना कि सर ये मेरा हो गया है। ठीक है भाई, तो आज का लेक्चर यहीं पे सिमेटते हैं। कल का अपना एक लेक्चर और रखेंगे लॉग के ऊपर, और उसके बाद अपन लॉग को विदाई देंगे और आगे एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, अच्छा हाँ सॉरी, कल तो छुट्टी है ना,
सैटरडे संडे अपना ऑफ रहता है ना, अपनी फ्राइडे तक क्लास होती है, तो अब 2 दिन छुट्टी है। अब अपन सीधा मिलेंगे बच्चों मंडे को, है ना। किसी को कोई दिक्कत आए तो मेरा नंबर है ही आपके पास, नहीं है तो लिख लो 9620102929। इस नंबर पर आप मुझे कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप जो करना है सब कुछ कर सकते हैं। ओके, आज की सेवा समाप्त हुई, धन्यवाद।